हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चे एक बार आ जाइए सभी लोग और शेयर कर दीजिए। हमें भी अच्छा लगता है कि आप सब लोग एक साथ आ जाते हैं। तो बच्चों, हम लोगों को उतना ही मजा आता है पढ़ाने में, जितना आप लोग होते हो उतना ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। और जितना लोग आप लोग इंटरेस्ट लोगे पढ़ने में, उससे ज़्यादा हम लेंगे आपको पढ़ाने में, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं। और बच्चों, हिंदी बहुत अच्छे से चल रही है, इसमें कोई शक नहीं होगा। आज 19वां वीडियो है। मंडे टू फ्राइडे वीडियो वीडियो चल रही है, बिना एक दिन स्किप किए हर दिन आपको वीडियो टाइम से मिल रहा है। बच्चों, विराम चिन्ह आज एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, पर बच्चों इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं आपके। अगर मैं बोलूं यूपी टेट सिलेबस में या सी टेट में, तो बच्चों ये वर्णमाला के साथ ऐड ऑन होके आ जाता है। तो बच्चों हमें जानना ही चाहिए इस टॉपिक को, इसलिए मैं वर्णमाला से बिल्कुल अलग पढ़ा रहा हूँ इसको, और बहुत मजा आने वाला है। बच्चों, विराम चिन्ह क्या है और इतनी छोटी सी चीज किसने बताई हमें हिंदी में? तो इनका नाम था श्री कामता प्रसाद गुरुजी। इनको बोला जाता है कामता प्रसाद गुरुजी। इन्होंने हिंदी में बताए हैं हमें विराम चिन्हों को लगाना। और इन्होंने ये भी माना है साथ में कि ये विराम चिन्ह जो आए हैं ये अंग्रेजी से आए हैं। और इन्होंने ये भी बताया है कामता प्रसाद जी ने कि भैया विराम चिन्ह 20 होते हैं। बच्चों थोड़े बहुत आगे पीछे और एड ऑन एक आध और होते चले गए, वो बात अलग है, वो तो और आएंगे, कोई एक आध और ऐड कर देगा, ये तो चलता रहेगा। लेकिन सबसे पहले कामता प्रसाद गुरुजी ने बताया, और उनके अनुसार ही विराम चिन्हों को 20 माना गया है। और बच्चों, आज हम उन विराम चिन्हों को पढ़ते हैं। बच्चों, मैं इसकी छोटी सी आपको बता दूं कि अगर मैं इसके बारे में लिखूंगा तो बेटा मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है। तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि विराम, विराम कहते हैं भैया थोड़ा सा विराम कर लीजिए, विश्राम कर लीजिए, वही विश्राम है। यानी थोड़ा सा बच्चे ठहर जाइए, ठहरना, ठहरना, या बेटा इसी को ठहरना या रुकना हम कहते हैं। विराम चिन्ह ठहरना या रुकना कहलाता है। और विराम चिन्ह का प्रयोग ना होने से कई बार, या गलत विराम चिन्ह का प्रयोग हो जाने से पूरे वाक्य का अर्थ बदल जाता है। आप कहोगे ऐसा क्या रोल है सर इन विराम चिन्हों का? विराम चिन्ह क्यों बने हैं? कॉमा जो होता है बेटा, कॉमा लगता है, कहीं पूर्ण विराम लगता है, ये सब विराम चिन्हों में आते हैं। बहुत बार देखा होगा आपने। पर इनको नहीं बनाते तो कितना बढ़िया रहता। हिंदी की इमला, बहुत सारे लोग हिंदी की इमला इस वजह से गलत कर देते हैं क्योंकि उनको यही नहीं पता कहाँ कॉमा आएगा, कहाँ पूर्ण विराम आएगा। बच्चों, अगर मैं देखूं तो ये, अगर सही इसको बात को लिख लेना, सही विराम चिन्ह का सही कई बार, बेटा ये लिख देना, कई बार सही विराम चिन्ह का प्रयोग न होने से, न होने से वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। वाक्य का अर्थ ही बदल जाता है। अर्थ ही बदल जाता है। इतना रोल रखते हैं बेटा, ये बदल जाता है। जैसे बच्चों, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे देखिए ये भी एक विराम चिन्ह है, हाँ जी ये भी एक विराम चिन्ह है। जैसे आज सारी बातें करूंगा बेटा। तो जैसे, तो बेटा जैसे मैं अगर लगाऊं कि जाओ, जाओ मत, पिताजी कह गए, पिताजी कह रहे हैं जाओ मत पढ़ो। पिताजी कह रहे हैं जाओ मत, जाओ मत बेटा, जाओ मत पढ़ो। पिताजी ऐसे कह रहे हैं। बच्चे ने क्या लगा दिया बेटा? पिताजी तो ये कहना चाह रहे हैं, देखो पिताजी तो ये कहना चाह रहे हैं, पिताजी ये कहना चाह रहे हैं। ये पिताजी ने बोला जाओ मत पढ़ लो बैठ के। बच्चे ने क्या कही? पिताजी ने 3 शब्द बोले हैं जी, जाओ मत पढ़ो। बच्चे ने क्या लगा दिया? बच्चे ने क्या किया? गुरु पिताजी आपकी बात नहीं काटेंगे, जाओ मत पढ़ो। ये बच्चे ने समझ लिया, बच्चे ने समझा। अब आप देखो,
पिताजी तो कह रहे थे जाओ मत पढ़ो। बच्चे ने कही अच्छा, पिताजी कह रहे थे जाओ मत पढ़ो, इसका मतलब पिताजी ये भी तो कह रहे जाओ मत पढ़ो, बात तो वही है। भैया उस बच्चे ने इसका मतलब ये कहा जाओ मत पढ़ो, उसने समझ लिया पिताजी भगा रहे हैं मुझे, पढ़ने को मना कर रहे हैं। और पिताजी क्या कह रहे थे, उल्टा ही कह रहे थे बिल्कुल, जाओ मत पढ़ो। पिताजी यहां रुके, बच्चा यहां रुक गया। समझ गए ना बच्चों, इस ठहराव ने पूरा ही अर्थ बदल दिया, जबकि शब्द वही थे। बच्चों बात समझ में आई आपको? ठीक है, तो एक होता है रोको, रोको उन्हें मत जाने दो। एक होता है रोको मत जाने दो, शब्द वही है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो बच्चों शब्द वही है लेकिन अर्थ बदल जाता है पूरा पूरा। तो कुल मिलाकर के यही बार गलत जगह प्रयोग करने से बेटा पूरा ही अर्थ पलट जाता है। वही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, इन्हीं को विराम चिन्ह कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि विराम चिन्ह क्या होते हैं। बेटा और बताऊं कि विराम चिन्ह से अगर क्वेश्चन बने तो आपको पता होना चाहिए सर क्वेश्चन कैसे बनेगा। पूछने का तरीका देखिए बेटा, प्रश्न पूछने का तरीका इस टॉपिक से, निम्न में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ये पढ़ाऊंगा अभी, आपको बाद में लगवाऊंगा इन उत्तरों को। ठीक है, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला। एक तो तरीका यही है, सीधा पूछ ले कि कौन सा अल्प विराम है, कौन सा निर्देशक चिन्ह है, कौन सा लाघव चिन्ह है, ऐसे पूछ ले, या कौन सा उद्धरण चिन्ह है, कौन सा अवतरण चिन्ह है, ऐसे नाम देगा। ठीक है, 20 है टोटल, बहुत सारे नाम आएंगे अभी आपके सामने। तो एक टाइप तो बेटा ये है, टाइप 1 इसको बोलेंगे, इस टाइप का पूछा जाएगा। दूसरा टाइप है आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह आएगा, यानी कहां पर विराम चिन्ह आएगा। कई बार तो ये पूछा जाता है कहां पर आएगा या कौन सा आएगा। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, तो ये अल्प विराम यानी कॉमा आएगा। तो ये रहा आपका उत्तर, आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया। निर्देशक चिन्ह बेटा ये होता है, आगे बताऊंगा। ठीक है, आगे देखूं बेटा, ये विवेचन चिन्ह होता है, विवेचना चिन्ह है ना। चलिए, छंदों के चरण समाप्ति पर कौन सा चिन्ह लगाते हैं। अब जब छंद होते हैं बेटा, आपके छंद होते हैं ना, छंद पढ़ोगे ना आप दोहा, तो दोहा का एक चरण खत्म हो जाता है, जहां 13 मात्राएं 11 मात्राएं आप गिनने लगते हो, तो वहां पर कौन सा विराम चिन्ह लगाते हो। आप कहोगे सर कॉमा ही लगाते हैं। तो कॉमा का नाम क्या है अभी पढ़ाऊंगा, अल्प विराम होता है। तो बेटा इस तरह से तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो 3 ही तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, बस इसके अलावा इसका और कोई तरीका नहीं है पूछने का। बस आपको 20 चिन्ह पता हो कि किसका कैसा। देखो बेटा डायरेक्ट भी पूछ लेता है कि निर्देशक चिन्ह का चिन्ह कौन सा है बताइए, ये हो गया। दूसरा ऐसे पूछ लिया इस वाक्य में कहां कौन सा चिन्ह लगेगा। तीसरा ऐसे पूछ लिया कि भैया एक रटी हुई चीज है कि ये किसके बाद। ऐसे बेटा नियम ज्यादातर आपको अल्प विराम के ही मिलेंगे। ठीक है, पूर्ण विराम के बहुत सारे नियम हो सकते हैं, बाकी किसी के बहुत सारे नहीं है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। इसके अलावा किसी के दिमाग में आ रहा हो कोई और पूछा जाता हो, नहीं, विराम चिन्ह में इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। ठीक है बच्चों, तो बहुत अच्छा टॉपिक हुआ, बहुत मजेदार टॉपिक हुआ। अब मैं बेटा अब मैं आपको करवा देता हूं विराम चिन्हों के बारे में पढ़ा देता हूं। तो बेटा कामता प्रसाद गुरुजी, कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या 20 है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये विराम चिन्ह किसके अनुसार चल रही है बात, कामता प्रसाद गुरुजी के अंतर्गत। ठीक है, उनके अनुसार ये विराम चिन्ह अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। ये बात भी उन्होंने ही बोली थी, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। पहले हमारी हिंदी में
नहीं थे, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है बच्चों, कि हमने ये वहां से उठाए हैं। अंग्रेजी ने पहले ही दे दिया था विराम चिन्हों को। ठीक है, अंग्रेजी में इनका यूज होता है, आपने देखा कॉमा इंग्लिश में यूज होता है। एक विराम चिन्ह, मात्र एक विराम चिन्ह, एक विराम चिन्ह है जो अंग्रेजी में नहीं है। कौन सा? जो अंग्रेजी में नहीं है, उस विराम चिन्ह का नाम है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम का साइन बनाऊं तो डंडा, ये रहा पूर्ण विराम। ये विराम चिन्ह आपको इंग्लिश में कहीं नहीं मिलेगा। इसकी जगह क्या मिलता है इंग्लिश में? इसके स्थान पर होता है फुल स्टॉप। हमारा फुल स्टॉप ये है, इंग्लिश का फुल स्टॉप ये है। ठीक है बच्चों, फुल, फुल माने पूर्ण, स्टॉप माने विराम, फुल स्टॉप। कितना सिंपल है। चलिए बेटा, तो कुल मिलाकर के कामता प्रसाद जी गुरु जी का भी आपने ज्ञान ले लिया है, अपने अंदर समा लिया है, और आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों? अब विराम चिन्ह, अब विराम चिन्हों को बेटा दो भागों में बांटा गया, यानी इन विराम चिन्हों को दो भागों में बांट दिया। इन चिन्हों को दो भागों में बांट दिया। एक का नाम तो विराम चिन्ह ही रखा, विराम चिन्ह ही बोल दिया। लेकिन देखिए, विराम मतलब रुकने के आधार पर जो चिन्ह बने। एक होता है कि उन पर रुकना नहीं है, जैसे कोई बोले आप कहां जा रहे हो, इसमें कहीं रुके हो आप, बाद में बस एक फुल स्टॉप लगा रहे हो, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं है, वो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो वो आप कहां जा रहे हो, तो एक्सप्रेशन से समझा आप कहां जा रहे हो, क्वेश्चन से समझा, आपके अंदर भाव उठा ये जानने का, तो बेटा उसको विराम चिन्ह ना बोल के वो बोला गया कि वो भाव चिन्ह है। हालांकि ये भाव चिन्ह भी विराम चिन्ह का ही रूप है। ठीक है बच्चों, तो भाव चिन्ह विराम चिन्ह ही होते हैं, आप ऐसे मान सकते हो। बस अपने समझने के लिए हमने इनको अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो ये दोनों मिलाकर ही 20 हैं। कभी कहो कि भैया विराम कितने, इसमें से भाव कितने, ऐसा कोई डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन जो रुकने की ठहराव के आधार पर है उनको विराम में रख दिया गया, और जो भावों के आधार पर है उनको भावों में रख दिया। बहुत सारी बुक्स में तो इनको बांटा ही नहीं है, और बांटना ठीक भी नहीं है, पर हम अपने हिसाब से बांट लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए, तो इसमें कोई आपको एग्जाम में ये नहीं पूछेगा कि कौन सा विराम चिन्ह है कौन सा भाव चिन्ह है, कोई जरूरत ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि विराम चिन्ह में अगर मैं देखूं तो ये विराम के नाम से ही जो आते हैं, जैसे एक सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। ठीक है बेटा, पूर्ण विराम, तो इसमें आप लिख सकते हो नंबर 1 पूर्ण विराम, नंबर 1 पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम में लिख सकते हो वाक्यों की समाप्ति पर, वाक्यों की समाप्ति पर, समाप्ति पर प्रयोग होता है। वाक्यों की पूर्ण समाप्ति पर, पूरा वाक्य समाप्त होते हैं तो प्रयोग करते हैं, वाक्यों की पूर्ण समाप्ति पर प्रयोग होता है, होता है। ये लिख दीजिए बेटा, जैसे जैसे मैंने बोल दिया, यह पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्यों की समाप्ति पर होता है, बात खत्म। ठीक है बच्चों, तो यह हो गया पूर्ण समाप्ति पर। तो यानी जब हमारी कोई कही गई बात पूरी तरह से खत्म हो जाए तो हम कह देंगे ये सेंटेंस पूरा हो चुका है। ठीक है बच्चों, राम के चारों पुत्रों की नौकरी लग चुकी है, पूरी बात हो गई, पूरी बात खत्म है, तो पूर्ण विराम लगा दो। ठीक है, लेकिन अगर हमने उसके बारे में लेकिन किंतु परंतु से जोड़ना चाहा तो पूर्ण विराम नहीं, क्योंकि अभी बात रह रही है। राम के चारों पुत्रों की नौकरी लग चुकी है, लेकिन उनकी अभी शादी नहीं हुई। राम के चारों पुत्रों की नौकरी लग चुकी है, अगर बात यहीं खत्म कर रहे हैं पूर्ण विराम लगा दो। लेकिन राम के चारों पुत्रों की नौकरी लग चुकी है लेकिन उनकी शादी नहीं हुई, यानी उसी के बारे में भी बात चल रही है, तो फिर पूर्ण विराम नहीं आएगा। कौन सा आएगा आगे बात करूंगा। क्योंकि क्योंकि
अब बेटा अभी भी उसी के बारे में बातचीत, पूर्ण विराम फिर लगी, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई है, यहां भी नहीं लगाएंगे क्योंकि क्योंकि लग गया, क्योंकि अभी उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो पूर्ण विराम वहां लगाएंगे जब बात ही पूरी खत्म हो जाए, क्योंकि वो चारों की एक साथ शादी करना चाहता है। चार लड़की कहां मिल रही है एक साथ, तो भाई इसलिए नहीं हुई, तो बात अब खत्म हुई, लास्ट में मार दो फिर पूरा। तो क्लियर हुई बात बच्चों? तो हाँ, शादी मुझे पसंद नहीं, नाम मत लो। अच्छा, ओके, ठीक है, महाकाल की लाडो लड़की थी ये। चलो बेटा, ये देखो, लड़कियां ही कहती हैं ऐसा अक्सर, लड़का भला ऐसा कह दे। तो बेटा पूर्ण विराम वाक्यों की पूर्ण समाप्ति पर प्रयोग होता है। अब मैं आगे अगर बोलूं तो बेटा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद लिख देना, जो मैंने एग्जाम्पल बोला है आप उसको प्लीज लिख लेना, ठीक है? तो जब वो लास्ट में खत्म हो रहा है तब लिखना। अब मैं दूसरे की बात कर रहा हूं बेटा, पूर्ण विराम के बाद में आता हूं, एक होता है अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम, इसका दूसरा नाम बेटा, पूर्ण विराम का चिन्ह भी लिख लो। पूर्ण विराम को कैसे लगाते हैं ये भी लिख लीजिए। पूर्ण विराम का चिन्ह, चिन्ह जरूरी है सबके, चिन्ह क्या होता है, ये रहा, ठीक है? तो अपूर्ण विराम, अपूर्ण विराम या उपविराम, उपविराम। तो इसमें लिख लो, इसमें लिख लो, जहां पर, जहां पर, जहां पर पूर्ण ठहराव ना होकर, पूर्ण ठहराव न होकर कम ठहराव होता है, होता है, वहां हम क्या लगाते हैं, वहां अपूर्ण विराम लगाते हैं, वहां अपूर्ण या उपविराम, अपूर्ण विराम लगाते हैं। इसका चिन्ह, इसका चिन्ह बेटा देख लीजिए पहले, इसका चिन्ह मैं आपको बता देता हूं। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है बेटा, इसका चिन्ह, ये आपका एक कॉमा भी आता है क्या बेटा, अपूर्ण विराम की बात कर रहा हूं, तो ये हमारा दोनों बिल्कुल एक जैसी बिंदी आती हैं यहां पर, जैसे यहां पर आई है, ठीक है बच्चों? तो ये अपूर्ण विराम का चिन्ह है, जहां पूर्ण ठहराव ना होकर कुछ कम ठहराव होता है, वहां पर हम इनको लगाते हैं। बेटा ये अब आएगा कैसे, किस जगह पर ये आता है, मैं वो आपको बता देता हूं। जैसे ये किस जगह पर आता है, मैं इस जगह की बात आपसे करता हूं। बच्चों ऐसे आएगा, जहां जहां जानने की इच्छा, जहां जहां बात को आगे जानने की इच्छा, जानने की इच्छा बनी रहे, इच्छा बनी रहे। बेटा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जहां बात को जानने की इच्छा या जिज्ञासा आगे बनी रहे, तो वहां कौन सा विराम चिन्ह लगाते हैं, तो आप कह देना अपूर्ण विराम। बेटा 4 विराम चिन्हों को डिस्क्राइब करूंगा बस अच्छे से, ठीक है? उसके बाद तो मैं फटाफट बताता चला जाऊंगा, ठीक है? और आपको समझ भी आता चला जाएगा। तो बेटा जहां बात को आगे जानने की इच्छा बनी रहे, उसमें हम ये चिन्ह लगाते हैं। जैसे अब सर बता दो, बता दो। ओ भाई मनोज भाई, मुझे आज तेरी एक बात पता चली है। मनोज, मनोज, आज तेरी एक पोल खुल गई, एक पोल खुल गई भाई। मनोज भाई आज तेरी एक पोल खुल गई, खुल गई, देसी एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों, खुल गई। अब मनोज के तो भाई पेट में दर्द हो रहा होगा कि क्या पोल है भाई, बता तो सही, मैंने तो बहुत सारे कर्म कांड कर रखे, कौन सा खुला है? अब यहां पर बच्चों अब जिज्ञासा है कि नहीं भाई, अब ऐसा कहे कि भाई मैं सोने जा रहा हूं, मनोज की रात तो पूरी पेट में दर्द रहेगा, पता नहीं क्या यार क्या बात हो गई, वो सो पाएगा?
भाई उसकी जिज्ञासा तो देखो। तो जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो हम आगे ऐसे लगा के छोड़ देंगे। मनोज आज तेरी एक पोल खुल गई। तूने कल चाय पी थी ना। भाई मनोज धैर्य पट अब इसमें बजाएगा। इस बात के लिए बताना है, ये पोल है। तो भाई कुल मिलाकर जिज्ञासा तो छोड़ ही दी। अब वो पूछ रहा क्वेश्चन, कल तूने चाय पी थी ना भाई, यही पोल थी। तो भाई कुल मिलाकर के बात चाहे कुछ भी रही हो, पर बेटा उसने उसके मन में जिज्ञासा तो घोल दी है। तो इसी को हम कह सकते हैं, इसी को हम बेटा हम कह सकते हैं कि ये हो गई बात, है ना बच्चों। इसी को हम कह सकते हैं कि दिक्कत वाली बात कर दी। चलो बहुत सही। तो इस तरह जहां जानने की इच्छा, आगे सेंटेंस में जानने की इच्छा बराबर बनी रहे, वहां बेटा वहां हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कौन सा चिन्ह है? ये रहा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 पर चलता हूं। अब आता है एक जिसको बोलते हैं अर्ध विराम। बेटा ऊपर वाले को हम कोलन चिन्ह बोलते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या? कोलन। और ये अर्ध विराम जो होता है सेमी कोलन। कैसा चिन्ह होता है? सेमी कोलन। बेटा आपने बनाया है कभी अंग्रेजी में सेमी कोलन? बताइए। ये रहा चिन्ह सेमी कोलन। ये तो ऊपर, ये तो बिल्कुल वही है सर, अपूर्ण विराम। ये और कर दो, यानी नीचे वाला कॉमा और ऊपर वाली बिंदी। क्या ऐसा भी कोई चिन्ह होता है? होता है। अब रट लेना बेटा। जहां पर एक ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा हो, आगे बढ़ाया जा रहा हो, जहां पर एक ही बात को आगे बढ़ाया जा रहा हो बच्चों, जैसे, अब जैसे में मैं आपको बता देता हूं कैसे। जैसे में मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं बेटा, ये रहा। हमें पता चला है, हमें पता चला है, हमें पता चला है। इतना छोड़ दूं क्या? हमें पता चला है। अब बेटा ओ हो, यहां तो जिज्ञासा रह गई। क्या पता चली भाई, बता तो दो। तो यहां पर जिज्ञासा है तो ये छोड़ दीजिए। हमें पता चला है, यहां जिज्ञासा है तो ये छोड़ सकते हैं बच्चों कि हमें पता चला है कि आप बहुत परेशान हैं। आप बहुत परेशान हैं, परेशान हैं। यहां तो बेटा अब ये पूरा हो गया सेंटेंस, है ना। हमें पता चला है तो यहां जिज्ञासा बनी, इसलिए हमने ये वाला यूज कर दिया, कोलोन यूज कर दिया। लेकिन आगे हमें आप बहुत परेशान हैं, अगर वाक्य यहीं खत्म हो रहा हो तो ये लगा दीजिए। लेकिन बच्चों अगर मैं इसमें ही आगे कुछ और जोड़ने लगूं कि बेटा, आगे और जोड़ने लगूं कि यह भी पता चला है, हमें यह भी पता चला है कि बेटा अब देखना, हमें यह भी पता चला है, यानी अभी ये बात पूरी नहीं हुई है। अब ये बात पूरी नहीं हुई है तो आप पूर्ण विराम लगा कैसे सकते हो? तो यहां इसी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है। हमें यह भी पता चला है, यह भी पता चला है, पता चला है कि, यहां पता चला है कि लग गया तो अब जरूरत नहीं है इसकी। पता चला है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड भी है, तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड, ऐसे लिखते हैं, हमने आज तक लिखा ही नहीं, गर्लफ्रेंड भी है। अच्छा, ये बात भी पता चल गई बेटा। बात तो फिर पूरी यहां हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब इसको और आगे बढ़ाया जा रहा है। साथ में एक बात और पता चली है, साथ में एक बात और पता चली है, साथ में एक बात और पता चली है।
एक बात, अभी बात पूरी नहीं हुई इसलिए पूर्ण विराम नहीं है, साथ में एक बात और पता चली है, पता चली है कि वो तुम्हें छोड़कर भाग गई थी, छोड़कर दूसरे के साथ भाग गई थी। ये ज्यादा अच्छा सूट करेगा, दूसरे के साथ भाग गई थी। ये लीजिए, अब हो गई बात खत्म, इसलिए पूर्ण विराम। बच्चों समझ आया कि पूर्ण विराम कहां, और ये जो हमने सेमीकोलन लगाए, सेमीकोलन लगाया, और ये आपका दूसरा, यानी ये सेमीकोलन है और ये पूरा कोलन है। ठीक है, अब अगर की ना लगता, की को हटाना होता तो मैं इसको बार बार लगा सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो बात आपको एकदम से क्लियर हो गई होगी, आपके जैसा ही उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ सकते हैं बच्चों। उससे आगे अब चौथे पर पहुंचता हूं, तो अब आपको समझ हो रही है कि अर्ध विराम की कहां यूज करेंगे, अपूर्ण विराम का कहां यूज करेंगे और पूर्ण विराम का कहां करेंगे। साथ में इनके चिन्ह भी याद हो रहे हैं क्या? तीनों चिन्ह याद हो गए, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम, दो बिंदी, और साथ में क्या बताया है बेटा, एक और अभी बताया है अर्ध विराम, सेमीकोलन, ऊपर की बिंदी नीचे का कॉमा। क्लियर, बहुत बढ़िया। अब अगर मैं चौथे पे बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, अल्प विराम, अल्प विराम। ठीक है बच्चों, अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह। तो भाई अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है बेटा? चिन्ह होता है ये रहा, ये रहा कॉमा। ऐसे ही लगाते हो ना कॉमा? अरे ऐसे ही लगाते हैं, ऊपर हम तो बिंदी में ना लगाते जी, कोई बात नहीं, ये बस दिख जाए तुम्हें ठीक से, इसलिए बिंदी लगा रहा हूं। अब इसमें अगर मैं बताने लगूं बच्चों तो क्या होगा, इसके कुछ रूल्स याद करने होंगे। वहां बेटा ऊपर मैंने कुछ ठहराव में बताया नहीं कि जहां पर देखिए, ऊपर वाले में तो मैं आपको बता चुका था कि जहां पूर्ण ठहराव ना होकर कम ठहराव हो, यहां पर मैंने नहीं बताया, यहां पे तो तरीका बताया। तो यहां भी लिख सकते हो, जहां 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 अपूर्ण, अपूर्ण विराम से भी कम ठहराव हो, विराम से भी कम ठहराव हो, उससे भी कम ठहराव है हो। देखिए सबसे पहले पूर्ण विराम पूरा ठहराव, फिर हुआ अपूर्ण विराम पूर्ण से कम ठहराव, और अर्ध विराम इससे भी कम ठहराव, अपूर्ण से भी, और सबसे छोटा क्या है, नाम से स्पष्ट है, अल्प विराम, जहां बहुत ही कम समय के लिए ठहराव हो, जहां बहुत ही अल्प, अल्प मतलब बच्चों बहुत कम, अल्प का मतलब ही अपने आप में बहुत कम होता है। अल्प, जहां बहुत ही अल्प समय के लिए, समय के लिए ठहराव हो, ठहराव हो, वहां अल्प विराम लगाते हैं, और सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है, और इसी का क्वेश्चन बनता है, विराम लगाते हैं। चिन्ह मैंने ऊपर बता ही दिया है कैसा होता है बच्चों, क्लियर है। अब अगर मैं आगे देखूं तो बेटा किन किन जगहों पर लगाते हैं, जरा उन जगहों को लिख लीजिए, तो बहुत काम की जगह हैं। जैसे दो समान संज्ञाओं के बीच, समान संज्ञाओं के बीच, संज्ञाओं के बीच, जैसे बेटा अब एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं अगर आप कहो तो, राम श्याम सुरेश, तीन लिखने हैं मुझे नाम, तो राम श्याम सुरेश बाजार घूमने गए, ये भी एक तरह का हो गया। अब मैं कहूं मैं कहां कहां घूमा हूं, मैं दिल्ली, गोवा, कलकत्ता और चंडीगढ़, बेटा ऐसे मैं कहां कहां घूमा हूं, तो ये एक तरह की हो गई दिल्ली गोवा, ये भी एक तरह की दिल्ली गोवा चंडीगढ़, चंडीगढ़
और बेटा लास्ट वाले के बाद कभी भी कॉमा नहीं लगाते, ये बात याद रख लेना। और पंजाब, मान लो मैं 4 जगह गया हूं ना, तो इनके बीच कॉमा आएगा। अगर और लग गया तो फिर कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है कि चंडीगढ़ के बाद भी आपको कॉमा की जरूरत है। नहीं, चंडीगढ़ के बाद एक और शहर आ रहा होता तो मैं जरूर लगा देता। ठीक है, मैं दिल्ली, गोवा, चंडीगढ़ और पंजाब गया। ठीक है, स्थान थे, यहां नाम थे, तो एक जैसे जहां भी होंगे वहां पर बेटा इस तरह से समान संज्ञाओं के बीच हम कॉमा ही लगाएंगे। अब कॉमा बोलते हैं बेटा इसको। और अगला और क्या बताऊं बेटा, दो समान सर्वनाम के बीच भी, सर्वनाम के बीच भी। सर्वनाम के बीच कैसे सर? सर्वनाम के बीच बेटा खुद ही देख लो, जैसे तुम, मैं और वह, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 2 नहीं, 2 कहना गलत है, ज्यादा भी हो सकते हैं जैसे वो है। समान संज्ञाओं के बीच, समान सर्वनाम के बीच तुम, मैं और वह जाएंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से निकल जाना है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या है? हां, आगे क्या है बेटा, क्या बोल रहे हो? सब पे ले जाओगे, पढ़ लो। गोवा ना गया मैं अभी, अरे तू कहीं नहीं जाएगा, बेरोजगार रह गया तो भाई यहीं 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 हो जाएगा काम, कभी सोच रहा हो। अब बेटा आगे मतलब पढ़ लो, अगर कहीं जाना तो। देखिए बच्चों आगे बताओ, शिक्षक भर्ती अब आएगी ही नहीं, पहले टेट को पढ़ लो। शिक्षक भर्ती बेटा ना मेरे कहने से आ रही है ना तुम्हारे कहने से रुक रही। ठीक है, तो इसलिए उस बारे में अभी चर्चा नहीं, सिर्फ अभी फोकस करते हैं अपनी पढ़ाई पर। चलो, अब जब जहां जोर लगाने होंगे वहां लगाएंगे, यहां नहीं लगाऊंगा वीडियो में जोर। जहां लगाने होंगे वहां लगा देंगे टाइम से, चिंता मत करो। समान विशेषण के बीच भी लगता है। समान विशेषण के बीच कैसे? समान विशेषण जैसे गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहो, जैसे तुम जो है, तुम भाई, तुम जो है ईमानदार हो, तुम बहुत अच्छे ईमानदार, गुण है सब, कर्मठ, और आ गया तो फिर अब नहीं लगाऊंगा, और जुझारू नेता हो, जुझारू नेता हो। तो सब क्या है? ये बेटा विशेषण है, सबके बीच लगा। तो समान विशेषण के बीच, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, समान संज्ञाओं के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? अल्प विराम। बच्चा यूं ढूंढेगा, यार ये क्या बोल दिया, मेरी समझ नहीं आ रहा। तो भाई ऐसे आपको सोच लेना है। ठीक है, आपको याद आ जाएगा कि हां मैंने भी नहीं बताई होगी, तब भी आप ऐसे सोच करके लगा सकते हो कि भाई कैसे लगेगा ये। तो बेटा यही समझाना होता है इनमें। और बेटा कुछ बता दूं कि देखिए छंदों के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर, प्रत्येक चरण की समाप्ति पर आपको पता ही है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रहीमन धागा प्रेम का, यहां कॉमा लगाओ। मत तोड़ो चटकाए, यहां तो अब आपका एक और कॉमा आ जाएगा। तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर ही जाए। तो भैया तोड़े से फिर, नो सॉरी, जोरे से फिर ना जुड़े, यहां कॉमा, जुड़े गांठ पर ही जाए। तो बेटा ये हो गया आपका। तो इस तरीके से रहीम जी का दोहा, वहां 4 जगह ठहराव था, लास्ट में तो पूर्ण विराम लगा देते हैं, लेकिन उनसे बीच में जो 3 चरण आए सब जगह कॉमा कॉमा लगाते चले जाएंगे। हाँ, जोड़े से, बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया बेटा। हाँ हाँ हाँ। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्या है बेटा, ये लीजिए, किंतु परंतु। बेटा ये थोड़ा सा अपवादित है, इसमें आपका किंतु परंतु में क्योंकि वाक्य खत्म नहीं होता, तो कई बार आप ना दूसरा विराम चिन्ह भी यूज कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि एक समान बात जा रही है तो सेमी कोलन वाली बात, अर्ध विराम वाली बात भी कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगी। किंतु परंतु लेकिन, ये एक ही सेंस होता है इन सबका, किंतु परंतु लेकिन पर, ये जो शब्द होते हैं, इनके पहले विराम चिन्ह लगाते हैं, अल्प विराम लगेगा।
ठीक है, कहीं कहीं अर्धविराम भी देखोगे, दोनों ही लग जाते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अगर वाक्य पूरा नहीं होगा तभी तो इनका यूज करते हैं। मैं वहां गया किंतु वो तो निकल गए थे, मैं वहां गया किंतु वो तो निकल गए, मैं वहां गया, गया के बाद कई बार आपको ये लगेगा मिलेगा, और कई बार अगर बहुत गहराई में गया तो वो अर्धविराम लगा देता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि उसी की बात चल रही थी। अब बच्चों आगे और बता देता हूं अल्प विराम का। जैसे अगर बच्चों हम बोले हां, हां, नहीं, जैसे बोलते हैं हां, नहीं, जी, बस, बस, बस कह देते हैं, आदि, आदि शब्दों के बाद, शब्दों के बाद। कैसे, मैं एग्जाम्पल देता हूं। कैसे बेटा, जैसे, जैसे, जैसे इसका एग्जाम्पल दूं, हां, हां, मैंने, मैंने तुम्हें पीटा था, तुम्हें पीटा था। बताओ बच्चों, समझ गए ना? हां के बाद लगेगा नहीं, नहीं, मेरी शादी अभी, शादी अभी नहीं हुई। तो लग गया ना? तो क्वेश्चन आंसर के जवाब में ज्यादातर। और जी, जी, मैं यह काम जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। बस, बस सासू मां, और कितना खिलाओगी, और कितना खिलाओगी। ठीक है बेटा, तो अब आप सब समझ गए हो। और कितना खिलाओगी, ये लीजिए, इस तरह से भी हम लगा देते हैं। ये लीजिए, बस बहुत हो गया, इस तरह से। तो जहां पर बच्चों इस तरह, हालांकि इसमें बेटा ये जो बस है तो ये कुछ विस्मयादि बोधक भी है, तो कई बार यहां पर विस्मयादि बोधक भी देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, आगे बताऊंगा। हाँ, सासू मां। चलो बच्चों, तो ये शादी की बात, सासू मां की, ये जो जवान पीढ़ी है ना हमारी बेटा, जब तक शादी और सासू मां ये सब इसलिए लेके जाता हूं ताकि इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन सके आपके। चलो अब आगे और बढ़ जाएं बच्चों। तो हमने 4 विराम चिन्ह सीख लिए, मेन तो यही है। इसके आगे तो बेटा भाव चिन्ह आ जाते हैं जो विराम चिन्ह की ही कैटेगरी है। ठीक है, अब आपने चारों विराम सीखे जिनमें नाम विराम आ रहा था। जैसे बच्चों पूर्ण विराम, फिर आपने सीखा अपूर्ण विराम जिसको उपविराम भी बोलते हैं, तीसरा आपने अर्ध विराम, चौथा अल्प विराम। सबसे ज्यादा अल्प विराम में आपने सीखा कि बहुत सारा कुछ है। ठीक है सर, सासू मां के एग्जाम्पल मत दिया करो। चलो बेटा, नहीं देंगे, शादी की याद आ जाती है कि हम अब तक रंडुआ क्यों हैं, है ना बच्चों, ये याद आ जाती है। चलो आगे से आपकी दुखती रग पे हाथ नहीं रखेंगे। तो बेटा अब हम जा रहे हैं कामता प्रसाद जी की ओर, जिन्होंने धड़ाधड़ 20 बताए। अभी सिर्फ मैं 4 बता पाया हूं, और वीडियो 37 मिनट की हो गई है। अब बस 15 मिनट में बाकी 16 बता रहा हूं। चलो फटाफट लिखो। तो प्रश्न बोधक चिन्ह, प्रश्न बोधक विराम चिन्ह। बेटा बताओ इसका प्रश्न बोधक चिन्ह। अरे प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे लगाते हैं? अरे जल्दी बता दो बेटा, यहां बस लिख दो। अगर आपको कुछ लिखना ही है तो प्रश्न, प्रश्न पूछने के संबंध में इसका यूज होता है, प्रश्न पूछने के लिए इसका प्रयोग होता है। यहां मैं प्रयोग लिख रहा हूं बच्चों कि क्या प्रयोग है। ठीक है, नंबर 6 बेटा ये सब आपको पता है। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि ऐसे ही लिखा जाता है। हाँ, विस्मयादि बोधक चिन्ह। ठीक है, तो ये कैसा होता है भाई? ये एक्सक्लेमेटरी साइन बोलते हैं अंग्रेजी में, क्योंकि अंग्रेजी से आए हैं तो हमें पता होना चाहिए भाई। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह किसी चीज की आश्चर्य, आश्चर्य, शाबाशी, शाबाशी, खुशी, खुशी, दुख, दुख आदि आदि व्यक्त करने के लिए, आदि व्यक्त करने के लिए ऐसे करते हैं। कैसे? अरे आश्चर्य, अरे रीना भाग गई, तो उस तरीके से सोच रहा था बहुत देर से किसका नाम लो। चलो बच्चों, तो उस तरीके से बेटा, तो ऐसे हमें ये देखना होगा। ठीक है बच्चों, तो वहां आश्चर्य हुआ,
कि एसकेएस भाग्य बड़ी सीधी लड़की लगती थी देखने में, तो वहां आश्चर्य था बेटा। ठीक है, तो हाँ और भी चीजें हो सकती, मैंने आदि लगा दिया ना, आदि का मतलब जानते हो ना बच्चे, और बीच में कौन सा चिन्ह लगाया, एक सी चीज बता रहा हूं, तो कौन सा होगा बेटा, तो ये अल्प विराम लगेगा ही लगेगा, इसका नियम अभी तो पता है। चलो तो बेटा अब मैं सातवां बता देता हूं आपको, सातवां बता देता हूं, सातवां है हमारा निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह ये कैसा चिन्ह होता है बच्चों, निर्देश देने के लिए जो किया जाता है, जैसे ये बेटा अगर कोई चीज, जैसे किसी चीज का, तो मैं अक्सर इसको बोलता हूं कि निर्देश देना है आगे, जैसे बेटा हम कहते हैं ना, जैसे हम कहते हैं जैसे के आगे, जैसे किसी चीज का उदाहरण देना है, हमें उदाहरण पेश करना है कि तुम ऐसे लगते हो जैसे, जैसे जैसे कोई ज्वार काट के खेत में से आया हो, तो बेटा ऐसे, तो उस तरीके के जैसे, तो जैसे के बाद, जो जैसे के बाद लगाया कि आप उसके बारे में कुछ बताने वाले हो, ठीक है, तो मतलब एक उदाहरण देने वाले हो उसके ऊपर, तो जैसे वर्ड जहां भी आएगा ना, तो वहां ऐसा लगा देना, एक निर्देश देना है, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे, तुम्हें ऐसा कोई काम नहीं करना जैसे रमेश ने उसका मुंह तोड़ दिया था, ऐसा कोई काम नहीं। जैसे के बाद जहां लगेगा वहां ये है, तो निर्देश दिया, एक निर्देशक चिन्ह हुआ कि भैया ऐसा मत कर देना। तो कुल मिलाकर के जैसा, या हम जैसे बहुत जगह देखते हैं निम्नलिखित है, तो कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं, तो जो है के बाद लगाते हैं वो यही लगाते हैं बच्चों, निम्नलिखित है, कोई आपको गलत नहीं कहेगा अगर आप ऐसे करते हैं। लंबा वाला डंडा एक तो बेटा छोटा सा होता है, एक होता है ऐसा, तो जो लंबा वाला होता है वो लगता है। ये देखिए 3 डंडे होते हैं, डैश के भी 3 होते हैं, एक छोटा, एक लंबा और एक नीचे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अंडर स्कोर। जो आप हैशटैग चलाते हैं ना आजकल ट्विटर पे, क्या हैशटैग है वो जो लगता है, लिख लेना ट्विटर के हैशटैग में प्रयोग चिन्ह, इसको बताऊंगा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। और ये तो निर्देशक चिन्ह है, और ये क्या है, योजक चिन्ह है। माता पिता के बीच में जो लगता है, भाई बहन के बीच में जो लगता है, खाना पीना के बीच में जो लगता है, उसको योजक चिन्ह बोलते हैं बच्चों। ठीक है, बात आ रही है समझ में बच्चों, बता तो दो यार बेटा, ये ऐसे ही याद हो जाएंगे आपको। अब न्यू कहोगे गुरुजी बहुत ही बढ़िया समझ में आ गए, ये रहा योजक चिन्ह। तो लिख देना एग्जाम्पल, आगे एग्जाम्पल लिख देना। इसको सामासिक चिन्ह भी बोलते हैं क्योंकि समासों के बीच में लगता है। माता पिता, माता पिता, ठीक है। और क्या लगा दूं, भूख प्यास, भूख प्यास, ठीक है बच्चों, आदि। अरे लिख लेना अपने, बहुत भाई बहन कुछ भी लिख दो यार। 9वां योजक चिन्ह, यानी 2 शब्दों को जोड़ने का काम, योजक मतलब जोड़ना। ठीक है, एक बेटा कोष्टक, कोष्टक क्या हिंदी में भी लगाते हैं हम बेटा, कोष्टक हिंदी में भी लगता है। हिंदी में कहां लगता है सर बता दीजिए। तो बेटा मैंने आपको बताना है कि कोष्टक क्या कहां लगता है। कोष्टक ऐसे लगता है किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। कोष्टक के बेटा ये चिन्ह है, और भी देखिए मजला भी आता है, बड़ा भी आता है, लेकिन ये कॉमन कोष्टक है, जो अगर कोष्टक की बात आती है तो हर बच्चा इसको कहता है। तो बेटा यहां पर इसको मैं क्या कह सकता हूं, तो ये कह दीजिए किसी चीज को और विस्तार से समझाने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए उसको कोष्टक में लिख देते हैं, समझाने के लिए। ठीक है बच्चों, किसी चीज को ऐसा शब्द आया बीच में, वो समझ में नहीं आ रहा किसी को, यार वो क्या लिख दिया प्रोटोजोआ, तो बढ़िया ये उसमें बीच में लिख देगा कि इसको परजीवी भी कहते हैं। प्रोटोजोआ को ब्रैकेट में लिख दिया परजीवी, जैसे समझ में आए वैसे समझ लेना। ठीक है, तो उस तरीके से बच्चों क्लियर, आगे बढ़े 10वें पे पहुंच जाए, 10वें पहुंच जाए कूद के। अगर आप कह दो तो लाघव चिन्ह, लाघव बना है लघु से, तो बेटा लाघव बना है लघु से। अब लघु का बेटा चिन्ह देख ही लीजिए, ये रहा
लाघव इसी को बोलते हैं। ये कहां यूज होता है? जैसे बच्चा एग्जाम्पल से आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। डॉक्टर, डॉक्टर बड़ा रूप है, उसको लघु करना है तो शॉर्ट कर दिया। चौधरी साहब चौधरी, मास्टर साहब मास्टर, ऐसे ही लिखते हो ना मास्टर साहब को भी शॉर्ट में, सबको पता है ना बेटा। पंडित जी और पंडित भाई, पंडित को भी ये लिख देते हैं शॉर्ट में। तो आगे क्या ये जीरो जीरो सी लगे? जीरो नहीं है, आगे कभी इसको जीरो मत बोलना। कौन सा चिन्ह है? लाघव चिन्ह है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। डॉक्टर सही नहीं लिखा, लो अब तो सही है। चलो ज्यादा होशियार हो रहे हो, चलो कोई नहीं, 11 होना चाहिए। अब बेटा 11 की बात करूं तो एक होता है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह यानी जिसकी किसी की विवेचना की जाएगी वहां पर यह लगाया जाएगा। और विवरण चिन्ह बेटा ये होता है 2 बिंदी। आप कहोगे तो वो है कौन सा, बताओ कौन सा है ये? आप कहोगे अपूर्ण विराम है सर, ये उपविराम है, और इसके बीच में एक लाइन डाल दूं तो ये विवरण चिन्ह बन जाता है। अगर लाइन, ये बिंदी हटा दूं तो ये निर्देशक चिन्ह बन जाता है। तो अब ये विवरण चिन्ह है। ये कैसे लगाते हैं बेटा? ये हेडिंग के रूप में ज्यादातर आप यूज करते हो। तो जो हेडिंग डालते हो ना हिंदी में हेडिंग, तो ऐसे समझ लीजिए ये हेडिंग के रूप में यूज होता है। ठीक है, कि हेडिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई चीज लिखनी है, अब जैसे कोई चीज लिखनी है किसी के कार्य, अब कार्य के बारे में डिस्क्राइब करोगे आगे। किसी के बेटा ये लिखना है निबंध, गाय का निबंध, निबंध के आगे लगा के लिखो जी। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से, तो ऐसे, तो हम वहां पर ये हेडिंग हो जाता है। तो अगर किसी चीज के बारे में बताना, जैसे कोई प्रार्थना पत्र लिखना है तो एक सब्जेक्ट लिखते हो विषय, तो विषय के आगे ये लगाओगे, अब विषय लिखो आगे। तो इस तरीके से हम हेडिंग बना देते हैं उसको। बहुत बढ़िया। अब बच्चों 12वें पे चलूं बेटा, 20 बताने, पता है ना आपको? लोप चिन्ह, लोप चिन्ह, क्योंकि कामता प्रसाद जी कह गए तो बेटा अब हमें काम तो पूरा करना पड़ेगा ना। अब वो कह गए तो वो न्यू है, तुम हिंदी पढ़ रहे हो तो याद करो, अब नहीं पढ़ रहे होते तो कोई बात नहीं। लोप चिन्ह, अब लोप चिन्ह क्या होता है आपने बहुत जगह देखा होगा। जैसे एक सीरीज लिख देता हूं बेटा मैं, जैसे एक सीरीज लिख देता हूं और ऐसे लिख देता हूं बच्चों कि जैसे जैसे लोप चिन्ह बेटा ये होता है। अगर आपको बताऊं डॉट 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 डॉट, कई बार ये भी होता है। ठीक है, तो ये कई तरह का हो सकता है। जैसे बच्चों एक सीरीज लिख देता हूं 2 4 6 8, सैकड़ों लोग गए, सैकड़ों लोग, सैकड़ों लोग, कौन कौन सैकड़ों लोग? सैकड़ों लोग, रमेश, सुरेश, सुरेश, कितने ने लिखूंगा? 100 का लिखूंगा, महेश, तीनों मामा के नाम लिख देने, मामा के 2 ही हैं। चलो भैया, तो इस तरीके से ये डॉट डॉट कर दिए, सैकड़ों लोग थे भाई, हम कहां तक लिखेंगे? तो ये जो है यही, अब ऊपर वाला भी हो सकता है डॉट डॉट, नीचे वाला भी हो सकता है। समझ में आ गई बच्चों? तो इस तरीके से हम लोप चिन्ह, यानी आगे लोप कर दिया, पर लोप का मतलब आप समझ गए हैं। लोप मतलब लुप्त। ठीक है, कि आप सब समझते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 13 को लूं तो 13 है बेटा त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह या हंस पद, हंस पद। तो बेटा आपने ये तो बहुत जगह देखा होगा, ये तो बहुत जगह आप देखिए ये लगाते हैं त्रुटि चिन्ह, ये लगाते हैं बेटा। कैसे? ये कैसे लगाते हैं? हम अच्छे अच्छे लोग हैं। अरे यार मैंने हमको अच्छे लोग कैसे लिख दिया यार, हम तो अच्छे है ही नहीं। फिर कोई अच्छे नहीं हो, चलो ठीक है, अब इसको कटिंग कैसे करें? कटिंग नहीं करते, हम अच्छे लोग नहीं हैं। ये रहा लोप चिन्ह। बात आ गई समझ में? और कुछ भूल गया यार, मुझे इनके बीच में कुछ ऐड करना है, तो ये जो है ये बताएगा अच्छा यहां कुछ रह गया था। ये जो है इसी को हंस पद या त्रुटि चिन्ह कह देते हैं, त्रुटि रह गई थी। बहुत बढ़िया।
चलो बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों आपको बहुत आसानी से समझ आ रहा होगा कि त्रुटि चिन्ह का प्रयोग भी कहां कहां होता है। अब आप भूलोगे नहीं रे, खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना बेटा। कैसे प्रैक्टिस करनी है, इन सारे चिन्हों को एक साथ लिख लेना, इन सबके नाम एक साथ लिख लेना बच्चों। अब इन सबके जब नाम लिखोगे तो आगे आगे बस चिन्हों का, इसका विवरण कैसे बताया, ये लोप कहां बताया, ये त्रुटि कहां बताया, तो बस ऐसे याद रख लेना बेटा बहुत अच्छे से, है ना। ये बहुत यूज करते हैं सर। हाँ बेटा, तब भी तो आप तो आज तक नाम नहीं पता उसका, बताओ, हंसपद नाम होता है इसका। चलो आगे है अनुवृत्ति चिन्ह। अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति, अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति चिन्ह, पुनरावृत्ति चिन्ह, बात एक ही है बेटा। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा कि पुनरावृत्ति चिन्ह कौन सा है, तो बेटा पुनरावृत्ति चिन्ह का मतलब भी तो दिखना चाहिए। अरे आपने बहुत जगह लगाया ये पुनरावृत्ति चिन्ह और आज भी लगाते हो। जैसे मैं लिखूं मैं, या आप यहां लिख दो कि रमेश एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है। ठीक है बेटा, और आगे मैं लिख रहा हूं रमेश एक ईमानदार लड़का है। दो बात लिख रहा हूं, ईमानदार। क्या मुझे पूरा लिखने की जरूरत है? नहीं नहीं नहीं, ये जरूरत ही नहीं थी आपको, ये भी जरूरत नहीं थी, ये भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये ऊपर वाले जैसा ही लिखा हुआ था। तो आप क्या करते, आप अच्छे आदमी होते तो आप ये लिखते। आप अगर पढ़े लिखे होते तो इसका मतलब कोई भी समझ जाएगा, अच्छा ये लग रहा है तो रमेश एक ईमानदार लड़का है, इसको कोई भी ऐसे ही पढ़ेगा। तो बात समझ में आई बेटा कि ये पुनरावृत्ति, कि ये बार बार इसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है। तो अब आप पुनरावृत्ति का चिन्ह ये लगा दोगे बच्चों, ये पुनरावृत्ति है, ये पुनरावृत्ति है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो बेटा आप समझ पा रहे हैं ना अनुवृत्ति या पुनरावृत्ति को भी। तो अब आगे आ जाओ, सब यूज करते हो फिर भी हम नहीं कर पा रहे, कितनी बुरी बात है ना बच्चों। आगे देखो, आगे बताता हूं उद्धरण चिन्ह। नेक्स्ट है बेटा उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह क्या है? उद्धरण चिन्ह होता है बेटा उद्धरण या अवतरण, इसका नाम दूसरा होता है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह, उद्धरण या अवतरण चिन्ह। बेटा ये ऐसे चिन्ह होता है कि जैसे अगर मैं बोलूं तो इसका एग्जाम्पल भी बताऊंगा, तो ये दो तरीके से लगता है। एक तो बेटा ये ऊपर कॉमा, इसको बोलते हैं कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज आपने सुने होंगे अंग्रेजी में। डबल भी हो सकता है, ये सिंगल भी हो सकता है। जैसे तो बेटा देखो, उसके लिए पढ़ाई तो काला अक्षर भैंस बराबर है, भैंस बराबर है। तो आपने किसी मुहावरा प्रयोग किया इसमें, है ना, तो आपने किसी चीज पर जोर दे रहे हो। उसके लिए तो पढ़ाई उसके लिए पढ़ाई तो काला अक्षर भैंस बराबर है। तो आप इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो, इसको हाईलाइट करना चाह रहे हो। कई बार हाईलाइट जो करते हैं इंग्लिश में बेटा, जो हाईलाइट होता है वो यही है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? तो आप समझ पा रहे हैं, तो उसके लिए हम इसका बेटा यूज करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ाएं, अब आगे चलें, 16वें पे आ जाओ बच्चों, फटाफट 16वें पे आ जाओ, बहुत टाइम हो गया। समाप्ति सूचक। समाप्ति सूचक, अगर कोई आपका पैराग्राफ या आपने लिखना बंद कर दिया है तो कौन सा चिन्ह लगाएंगे ताकि अगला वाला समझ जाए कि भैया ये एंड करने वाला था, पेपर 100 नंबर का है, उसके पीछे कभी कोई चिन्ह लगा देखा है? किसी ने मॉक टेस्ट लिया हो तो बेटा कोई चिन्ह लगा देखा है? समाप्ति सूचक, भैया ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है, तो बेटा ये चिन्ह लगाते हैं। जीरो रख के बीच में एक डंडा उधर को मार दो, एक इधर को मार दो, यही है समाप्ति सूचक। ठीक है, आगे याद रख लेना बेटा, अगर आपको अब तक नहीं पता था तो, है ना। नेक्स्ट है, और किसी पेपर में देख भी लेना, किसी को पता होगा तो उसने जरूर लगाया होगा, तुल्यता सूचक। तुल्यता सूचक यानी जब तोल की बात होगी
तोल की बात होगी बच्चों, तोल तो बेटा तोल तो तोल है, बराबर पल्ले होने चाहिए, तो ये बराबर का मतलब लगता है। क्या हिंदी में भी इसका यूज है? इसका यूज तो मैथ में है बेटा, हिंदी में भी होता है ना, ए प्लस ई दोनों मिलके बराबर बनाते हैं ए, तो ये जो बराबर लगा ये तुल्यता सूचक है, यानी दोनों इसके तुल्य हो गए, तो तुल्यता सूचक बराबर का निशान होता है बच्चों। ठीक है, अब मैं और आगे चलूं, कामता प्रसाद जी हमारा काम कितना बढ़ा गए, ये 2-4 ही दे देते तो अब तक काम खत्म हो लेता बेटा। अब एक है दीर्घ, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये कैसा होता है सर? दीर्घ उच्चारण चिन्ह भी समझ लीजिए बेटा, जैसे मैंने प्लुत स्वर पढ़ाए थे आपको, किसमें? प्लुत स्वर पढ़ाए थे, राम, ये लो, ओ, ऐसे बोलते हैं, ये हमने खींची ध्वनि को, किसी चीज को खींच कर बोलना, दीर्घ उच्चारण करना, लंबा उच्चारण करना, तो इसका चिन्ह क्या हो गया? अगर चिन्ह की बात करूं तो चिन्ह हो गया बेटा ये जो चिन्ह है ये दीर्घ उच्चारण का चिन्ह है, जैसे यहां कि इसको खींच कर बोलो, ये रहा दीर्घ उच्चारण चिन्ह। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बच्चों, तो अब आपको याद तो हो गया होगा बेटा, नेक्स्ट राधा, तो अगर कोई चीज भी खींच कर बोलनी है तो इसका मतलब ये लगाते चले जाओ। आगे बच्चों, एक होता है पाद चिन्ह, और जिसको हम बेटा क्या बोलते हैं आपको भी मालूम है, अंडरस्कोर हैज टैग बेटा, हैज टैग, जैसे जैसे बेटा अब आपको याद आएगा, नहीं तो ऐसे लग के तो ये औरों जैसा ही लगेगा। तो बेटा यहां का उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए, उदाहरण दीजिए कि भैया जैसे बेटा योगी जी के साथ हैशटैग चलाया, हैशटैग चलाया कि हैशटैग में फिर तुम इसे ले जाओगे नहीं, लेखपाल, लेखपाल भर्ती, भर्ती निकालो, लेखपाल भर्ती निकालो, ये जो है ये यही चिन्ह है, पाद चिन्ह। पाद मतलब पैर, तो पैरों में ये चिन्ह होता है, यानी नीचे ये चिन्ह होता है, इसी से बात पकड़ लेना बेटा, है ना। चलो, तो अब आपने हैशटैग वाला याद रहेगा। कामता प्रसाद जी भी अब खत्म हो जाएंगे इसके बाद। तो बेटा क्या है, एक और चिन्ह है जिसको हम टीका चिन्ह बोलते हैं। क्या? टीका चिन्ह, टीका चिन्ह या तारक चिन्ह बोलते हैं बच्चों। ये कैसा चिन्ह है सर? बेटा इस चिन्ह की कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। ये कैसा चिन्ह है? ये स्टार भी हो सकता है, ये डॉलर भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, कुछ भी, इसके अनंत रूप हो सकते हैं। इसका मतलब देखिए, टीका है तो स्टार है तो टीके की तरह हो गया। टीका मतलब ये है कि अगर कोई चीज समझानी है, जैसे बच्चों मैंने आज एक कलयुगी बाप देखा, बाप देखा। अब यहां कलयुगी बाप आपको समझाना है, तो यहां आपने लगा दिया स्टार, डॉलर भी लगा सकते हो, और फिर नीचे लिखा होता है कि जहां जहां स्टार लिखा है, स्टार का मतलब होगा, जहां स्टार लगाया उस स्टार का मतलब है कि उस स्टार का मतलब है कि कलयुगी जो बाप है उसका मतलब है बुरा पिता, बुरा पिता। तो स्टार का मतलब बुरा पिता, समझ गए बच्चों। तो टीका, ये जो टीका चिन्ह लग गया, टीका 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी वो लगा सकता है। तो बच्चों कैसी लगी क्लास? उम्मीद है सब कुछ क्लियर हो गया होगा। विराम चिन्हों में 20 के 20 कामता प्रसाद जी आज पूरे बोर्ड पर खोल कर रख दिए। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, है ना। तो आज क्लास यहीं दी एंड करते हैं, और बच्चों कल के लिए फिर इंतजार करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे उम्मीद करूंगा कि लाइक भी करके जाएंगे, और बेटा
और दूसरों को भी बताएंगे कि यहाँ पर टीचिंग की एक्सीलेंट क्लास चलती हैं, है ना बच्चों। चलिए, ओके, बाय बाय।